अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं टेंथ में टॉपिक फोर्स्ड ऑस्किलेशन एंड रेजोनेंस। तो फोर्स्ड ऑस्किलेशन क्या होती है? जब कोई पीरियोडिक फोर्स जो है अप्लाई की जाती है टू मेंटेन एन ऑस्किलेशन, तो उसको फोर्स्ड और ड्राइवन ऑस्किलेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स्ड ऑस्किलेशन की वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स के, और दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज जो है इन अ फोर्स्ड ऑस्किलेशंस आर, और द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा ऑफ द सिस्टम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी जो है ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, वो जो है किसके कारण होती है? ड्राइवन ऑस्किलेशन के कारण। और ऑस्किलेटर जो है इनिशियली ऑस्किलेट करता है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को, तो ऑस्किलेशन जो है विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डाई आउट, और देन द बॉडी ऑस्किलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फोर्स्ड ऑस्किलेशन m इंटू डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नोट कोस ओमेगा डी टी। तो यहाँ पे एफ नोट जो है एम्पलीट्यूड है पीरियोडिक फोर्स का, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ नोट कोस ओमेगा डी टी। तो हमारे पास डेरिवेशन क्या जाती है? मोशन ऑफ जो है पार्टिकल अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स और टाइम जो है डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v अपॉन 2l, या फिर m इंटू डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कोस ओमेगा डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा डी टी प्लस फेस कांस्टेंट, और जहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम स्क्र इंटू ब्रैकेट ओमेगा स्क्र माइनस ओमेगा डी स्क्र, फिर उसके ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्र है, प्लस ओमेगा स्क्र डी बी स्क्र, और फिर ये पूरी जो है एम के स्क्र से स्टार्ट होती है ब्रैकेट और बी स्क्र पे ख़त्म, और उसके ऊपर जो है पावर हाफ, और 10 इसका मतलब जो है 10 फेस जो है हमारे पास फेस कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट। तो यहाँ पे एम जो है मास है पार्टिकल का, वी नॉट और एक्स नॉट जो है वेलोसिटीज है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम टी इज 0। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है कि अगर स्मॉल डैम्पिंग है तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है फार फ्रॉम अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इस केस में ओमेगा डी बी जो है वो विल बी मच स्मॉलर देन एम इंटू ओमेगा स्क्र माइनस ओमेगा स्क्र डी, और वी कैन निगलेक्ट दैट टर्म, और मतलब ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्र माइनस ओमेगा डी स्क्र। और अगर वी गो ऑन अ चेंजिंग द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन इट इक्वल्स द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। दूसरा क्या होता है कि ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के क्लोज है, तो अगर ओमेगा डी जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है ओमेगा के, तो देन एम इंटू ओमेगा स्क्र माइनस ओमेगा स्क्र डी तो वुड बी मच लेस देन ओमेगा डी बी। तो मतलब ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड जो है फॉर अ गिवन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज गन बाय द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेजोनेंस। तो फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, जब ड्राइविंग फोर्स जो है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर की, तो उसको रेजोनेंस बोला जाता है। तो टैकोमा नैरोस ब्रिज जो है यूएसए कोलैप्स ड्यू टू रेजोनेंस, और टू अवॉइड रप्चर ऑफ अ ब्रिजेस ड्यू टू रेजोनेंस मार्चिंग सोल्जर्स ब्रेक स्टेप हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज। तो एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स जो है वो मेक श्योर दैट कि नन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसीज एट विच अ विंग कैन ऑस्किलेट मैच द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंजन्स इन फ्लाइट। in an earthquake short and tall structures remain unaffected, जबकि मीडियम हाइट के स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाते हैं। और नेचुरल फ्रिक्वेंसीज जो हैं ऑफ द short structures are higher and those of the taller structures lower than the frequency of the seismic waves। क्लियर है? हाँ, seismic waves। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक जो है 9th and 10th फिनिश होता है।